नमस्कार मित्रों, एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। अभी 2-3 दिन पहले ईरान की धरती कांपी है। ईरान की धरती कांपी है तो उसके दो निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। क्या सही है, क्या गलत है कि ईरान में भूकंप के झटके हैं या ईरान ने आंतरिक स्तर पर जाकर परमाणु परीक्षण किया है। परमाणु परीक्षण भी कर सकता है क्योंकि ईरान की ऐसी परिस्थितियां हैं कि वह परमाणु परीक्षण करके अपने आप को विश्व में परमाणु संपन्न देशों की श्रृंखला में नामजद कर सकता है। आज हम उसी पूरे प्रकरण को जानने का प्रयास करेंगे। आज हमारा जो सेशन होगा उसका टाइटल होगा भूकंप या परमाणु परीक्षण, क्यों ईरान की धरती कांपी। भूकंप है या परमाणु परीक्षण है, ईरान की धरती क्यों कांपी, आइए इस पर हम बात करते हैं। सेशन को प्रारंभ करने के पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए, जो हमारा वीडियो सेशन होगा उसका टाइटल है ईरान में भूकंप या परमाणु परीक्षण। खबर की बात करेंगे, घटना को लेकर अटकलें क्यों लगाई जा रही है, परमाणु परीक्षण और भूकंप के बीच के जो संबंध होते हैं, परमाणु परीक्षण और भूकंप के बीच के जो संबंध होते हैं उन पर भी हम बात करेंगे। क्या ईरान परमाणु क्षमता संपन्न है, वर्तमान परिदृश्य को जानेंगे और कंपन और परीक्षण पर हम बात करेंगे। आइए खबर को जानते हैं। बीते 5 अक्टूबर को स्थानीय समयानुसार रात के 10:30 बजे, बीते 5 अक्टूबर को स्थानीय समयानुसार मतलब ईरान के अनुसार रात को 11:15 बजे मतलब 10:45 पर ईरान में 4.6 तीव्रता का भूकंप आया। 4.6 मतलब रिएक्टर पैमाने पर उसकी जो तीव्रता मापी गई थी वह 4.6 थी। स्थान और गहराई की अगर बात करें तो भूकंप का केंद्र सेमनान से 44 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था और 10 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। वहीं भूकंप के अगर झटकों की बात की जाए तो भूकंप के झटके लगभग 110 किलोमीटर दूर तेहरान में भी महसूस किए गए। जो भूकंप के झटके थे वह ईरान की जो मेहसान जगह है, ईरान के जो दक्षिण पश्चिम वाला एरिया है सेमनान, उससे 110 किलोमीटर दूर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तेहरान में, कहां पर? तेहरान में प्रारंभिक भूकंप के तुरंत बाद इजराइल में एक कमजोर झटका महसूस किया गया। जो वहां पर भूकंप के झटके जब महसूस किए जाते हैं तो उसके बाद ईरान से सटा हुआ जो इजराइल है उसमें भी हल्के भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। सोशल मीडिया पर अटकलें एक गुप्त परमाणु परीक्षण की बताई जा रही है और सोशल मीडिया जैसा कि सच्ची और झूठी खबरों का यह एक प्लेटफॉर्म है, इस पर यह अटकलें तेज लगाई जाने लगी कि अब ईरान ने गुप्त रूप से क्या कर लिया है, परमाणु परीक्षण कर लिया है। यह अटकलें हैं, इनको हम कितनी गंभीरता से ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, आइए इस पर हम बात करते हैं। घटना को लेकर अटकलें क्यों लगाई जा रही है, भूकंप और अटकलों की बात करते हैं। परमाणु सुविधाओं से निकटता, सिमनान क्षेत्र ईरान की प्रमुख परमाणु सुविधाओं के निकट है। गुप्त परमाणु परीक्षण की अफवाहें फैलाई जा रही है। जो सेमनान क्षेत्र है वो ईरान की प्रमुख परमाणु सुविधाओं के निकट है, उसके नजदीक है। गुप्त परमाणु परीक्षण की इसीलिए अफवाहें फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर इसकी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है कि उपयोगकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि यह एक भूकंप परमाणु परीक्षण था। यह भूकंप नहीं था, यह जो 4.6 तीव्रता का जो झटका महसूस किया गया है यह भूकंप नहीं था, एक गुप्त आंतरिक परमाणु परीक्षण था। ईरान और इजराइल के बीच तनाव हम देख रहे हैं कि जो पश्चिम एशिया है उसमें दिनों पर दिन ईरान और इजराइल के बीच तनाव की स्थिति बढ़ रही है और तनाव की स्थिति बढ़ रही है तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया। ईरान अपने आप को शक्तिशाली देश बनाने की श्रृंखलाओं में उपस्थिति दर्ज करा चुका है। लगातार ईरान के द्वारा इजराइल पर जो हमले हुए हैं वह उसके उदाहरण के रूप में आप उसको देख सकते हैं। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता जो तनाव है इस पर आइए बात करते हैं। तो भूकंप का समय बढ़ते तनाव के साथ मेल खाता है क्योंकि ईरान 1 अक्टूबर 2024 को इजराइल में 400 मिसाइलें दागी। बढ़ता संघर्ष, यह जो ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष बढ़ रहा है यह बता रहा है कि यह एक परमाणु परीक्षण हो सकता है ईरान के द्वारा किया गया। क्यों? क्योंकि बीते 1 अक्टूबर को इजराइल में लगभग 400 मिसाइलें ईरान दागता है। परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर अगर चिंताओं की बात की जाए कि परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर चिंताओं की अगर बात की जाए तो अस्थिर राजनीतिक स्थिति ने ईरान की परमाणु क्षमताओं के संबंध में आशंकाओं और अटकलों को बढ़ा दिया गया है।
बढ़ा दिया है। जो यह अस्थिर स्थिति है वह ईरान के परमाणु परीक्षण की क्षमताओं को और बढ़ा दिया है। करते हैं कि जो परमाणु परीक्षण होता है और भूकंप, उसके बीच क्या कोई संबंध होता है, तो इस पर भी बात करते हैं। तो जो परमाणु परीक्षण और भूकंपीय गतिविधि के बीच एक संबंध स्थापित किया जाता है। भूकंपीय संकेत की अगर बात की जाए तो भूमिगत परमाणु विस्फोट भूकंप से उत्पन्न तरंगों के समान भूकंपीय तरंगे उत्पन्न कर सकते हैं। जो भूमि के अंदर जो परमाणु विस्फोट होते हैं वह भूकंप के समान ही तीव्रता और कंपन और तरंगे उत्पन्न कर सकते हैं। अगर गहराई पर विचार की जाए तो ईरान की परमाणु सुविधाएं जैसे कि नातांज जमीन के काफी नीचे स्थित है। हाल ही में यह आया जो भूकंप है 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था, जो प्राकृतिक भूकंपीय घटनाओं और संभावित भूमिगत विस्फोटों दोनों के अनुरूप है। यह जो भूकंप आया था 10 किलोमीटर नीचे, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि या तो यह भूकंप भी हो सकता है या आंतरिक परमाणु परीक्षण, क्योंकि भूकंप अगर 10 किलोमीटर नीचे आता है तो भी इस प्रकार की तीव्रताएं महसूस की जाती है, कंपन महसूस किया जाता है। और अगर 10 किलोमीटर नीचे अगर परमाणु परीक्षण ईरान करता है तो उसका कंपन और भूकंप का कंपन दोनों मेल खाता है, इसलिए यह अटकलों का बाजार काफी गर्मा जाता है। भूमिगत परीक्षणों की जटिलता, ऐसा नहीं है कि जो भूमिगत परीक्षण है उसकी अपनी जटिलता नहीं है। कोई देश यह नहीं चाहेगा कि अगर हम अंदर मतलब आंतरिक रूप से परमाणु परीक्षण करें, आंतरिक रूप से परमाणु परीक्षण वह करेगा तो जो झटके होंगे वो भूकंप के समान होंगे और उससे जन धन की भी हानि हो सकती है। तो चुनौतियां होती है कि सतह पर व्यवधान उत्पन्न किए बिना भूमिगत परमाणु परीक्षण करना अत्यधिक जटिल काम है। ऐसा नहीं है कि आप आंतरिक रूप से परमाणु परीक्षण करते हैं और जो पृथ्वी की उसके ऊपर की सतह है उस पर कुछ भी हलचल ना हो। यह एक बहुत ही जटिल और दुरूह प्रक्रिया है। परिमाण व्याख्या की बात करें तो 4.6 का परिमाण निर्णायक रूप से परमाणु विस्फोट का संकेत नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे रिएक्टर स्केल पर 4.6 तीव्रता का जो भूकंप अंकित किया गया है वह परमाणु परीक्षण का कहीं से संकेत नहीं देता है। परमाणु महत्वाकांक्षाओं का संदर्भ अगर देखें तो ईरान के विरुद्ध ऐसे आरोप लगे हैं। ईरान चाहता है कि हम परमाणु शक्ति संपन्न बने। ईरान की अपनी पहले से ही महत्वाकांक्षा है कि ईरान भी एक परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में अपने नाम को अंकित कर ले। क्या ईरान परमाणु क्षमता संपन्न देश है, इस पर आइए बात करते हैं। तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम की वर्तमान स्थितियों को हम देखते हैं। ईरान की जो परमाणु क्षमता है वह वैश्विक स्तर पर एक विवादास्पद मुद्दा है। ईरान की जो परमाणु क्षमता है वह कैसी है कैसी नहीं है, यह वैश्विक स्तर पर एक विवादास्पद है। अगर दिसंबर 2023 में बात करें तो अमेरिका और सहयोगियों ने ईरान की 60% संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन बढ़ाने के लिए निंदा की है, जो हथियारों के लिए 90% के करीब है। 60% जो संवर्धित यूरेनियम की जो क्षमता बढ़ानी है, इसके लिए कई देश इसका विरोध किए हैं। अगर 90% यह संवर्धित यूरेनियम की क्षमता को बढ़ा देगा तो यह बिल्कुल मुमकिन हो जाएगा। हथियार की संभावनाओं पर बात करें तो तीव्र उत्पादन अनुमान विशेषज्ञों का सुझाव है कि ईरान एक सप्ताह से भी कम समय में परमाणु बनाने के लिए पर्याप्त हथियार ग्रेड यूरेनियम का उत्पादन कर सकता है। ईरान एक हफ्ते से भी कम समय में परमाणु उत्पादन करने के लिए, परमाणु बम बनाने के लिए जो पर्याप्त हथियार ग्रेड यूरेनियम का उत्पादन कर सकता है। संभावित परमाणु हथियार उत्पादन में कितना समय लगेगा? अगर यह इस प्रक्रिया में तेजी लाता है, परमाणु हथियारों को बनाने की प्रक्रिया में प्रयासों में तेजी लाया जाएगा, तो ईरान 5 महीनों के भीतर संभावित रूप से 12 परमाणु हथियार बना सकता है। ऐसा नहीं है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। ईरान अगर इस प्रक्रिया में तेजी लाएगा तो वह अगले 5 महीनों में 12 परमाणु हथियार बना लेगा। वर्तमान परिदृश्य की अगर बात करें तो बढ़ता तनाव, इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह और हमास जैसे समूहों के बीच शत्रुता भी बढ़ गई है। इजराइल और जो ईरान समर्थित, चाहे हमास हो, चाहे ह्यूती हो, चाहे हिजबुल्लाह के कमांडर को अभी देखा गया, उसको इजराइल के द्वारा मार दिया गया लेबनान में। तो यह जो बढ़ता हुआ तनाव है, यह इस आशंकाओं को और ज्यादा बढ़ा देता है कि ईरान ने कहीं न कहीं परमाणु परीक्षण तो नहीं कर लिया है आंतरिक रूप से। बात करिए नए गतिविधियों की बात करते हैं तो हिजबुल्लाह का जवाबी हमला था 8 अक्टूबर 2024 को। हिजबुल्लाह ने हाइफा जैसे क्षेत्रों को निशाना बनाकर इजराइल में 130 रॉकेट दागे हैं, जिससे संघर्ष और बढ़ा है।
व्यापक संघर्ष की आशंका लगाई जा रही है। जारी हवाई हमलों और जवाबी हमलों ने व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंकाओं को और बढ़ा दिया है। अगर हम ईरान की महत्वाकांक्षाओं के, ईरान की परमाणु के बारे में, परमाणु हथियारों की महत्वाकांक्षाओं के बारे में जो चिंताएं हैं, वह बढ़ती वास्तविकता की बात को दर्शाता है। बढ़ती वास्तविकता यह है कि पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री एहूद बराक ने कहा था कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा एक गंभीर चिंता का विषय है। इसके पहले पूर्व इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने यह बातें बता दी है कि ईरान चाहता है कि हम भी एक परमाणु शक्ति संपन्न एक देश बने और ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा एक गंभीर चिंता का विषय इनके लिए बनी हुई है। अब आइए आगे बढ़ा पूरा मामला। अब बात करते हैं कि भूकंप से धरती कांपी है या परमाणु परीक्षण से धरती कांपी है। इसमें एक साक्ष्य विश्लेषण की हम बात कर लेते हैं। अनिर्णायक निष्कर्ष, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। जो 5 अक्टूबर को आए भूकंप में ऐसी विशेषता है जो संभावित भूमिगत परीक्षण का संकेत देती है, लेकिन साक्ष्य निर्णायक नहीं है। ऐसी विशेषता तो है कि जो 5 अक्टूबर को ईरान में भूकंप आया है, वह परमाणु, अगर हम आंतरिक रूप से परमाणु परीक्षण करते हैं तो जितनी तीव्रता और जितने झटके महसूस किए जाएंगे तरंगों से, उतना ही दिखता है, लेकिन इसका साक्ष्य नहीं मिलता है। लेकिन जो यह साक्ष्य है वह इस निर्णय तक नहीं पहुंचता है कि ईरान ने परमाणु का ही परीक्षण किया हो। गहराई पर अगर विचार करें तो भूकंप की उथली गहराई परमाणु विस्फोट का निर्णायक सबूत नहीं देती है। निगरानी और चिंताएं होती हैं। अगर IAEA निगरानी की बात करें तो IAEA मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की अगर बात करें तो ईरान की परमाणु गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ईरान की जो परमाणु गतिविधियां हैं उस पर बारीकी से नजर रखी हुई है। यूरेनियम संवर्धन और मिसाइल क्षमताओं की अगर बात करें तो ईरान के बढ़ते यूरेनियम संवर्धन स्तर और उसकी मिसाइल क्षमताओं के कारण ईरान के परमाणु संपन्न होने की संभावना के बारे में चिंताएं बढ़ रही है। यह लेकिन निर्णायक तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि ईरान में जो झटके महसूस किए गए हैं वह भूकंप के नहीं हो सकते हैं, वह परमाणु परीक्षण के हो सकते हैं। यह पूरा मामला रहा। आपको ये हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।